नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के ऑन डिमांड के एक और वीडियो में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें वो है कि हमारे टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शन जब हम यूज़ करें तो कैसे मेक श्योर करें कि वो सक्सेसफुल हो। 6 ऐसे पॉइंट है जो आपको इंश्योर करने हैं। इंग्लिश में इसके लिए ब्लॉग भी है, वीडियो भी है, मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया है जब भी हम कोई वेबिनार करते हैं, या मैंने शुरू में जब ये हिंदी की सीरीज़ जो बेसिक वाली स्टार्ट की होगी उसमें बताया होगा। लेकिन एक रिकैप करते हैं कि कौन से ऐसे 6 पॉइंट हैं जो अगर आप सही करेंगे तो आपकी टाइम इंटेलिजेंस हमेशा काम करेगी। टाइम इंटेलिजेंस का बड़ा रोल है पावर बीआई में, और इसको सही से काम कराने के लिए आपको ये 6 स्टेप फॉलो करने हैं। ये ब्लॉग का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इंश्योर करनी है आपकी टाइम इंटेलिजेंस को सक्सेसफुल करने के लिए, वो है आपको बनानी है एक डेट टेबल। और डेट टेबल में जो होती है, हम वो डेट टेबल को में कंटिन्यूस डेट्स होती हैं। बेसिकली हम या तो कैलेंडर फंक्शन यूज़ करते हैं, या कैलेंडर ऑटो यूज़ करते हैं, या हम सोर्स से लेके आते हैं। हमें एक ही चीज़ इंश्योर करनी रहती है कि उसमें कंटिन्यूस डेट्स हो, और उसके लिए एक फैसिलिटी है हमारे पास पावर बीआई में। राइट क्लिक करके डेट टेबल के ऊपर आप बोल सकते हैं मार्क एज डेट टेबल। एक डेट आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी और पावर बीआई खुद से चेक कर लेगा कंटिन्यूस डेट्स है कि नहीं। फिर तीसरी चीज जो आपको करनी है वो करनी है यूज कॉलम फ्रॉम डेट टेबल। चाहे आप विजुअल बना रहे हैं, चाहे आप मेजर बना रहे हैं, जब भी आपको कॉलम यूज करना है, वो स्लाइसर हो, विजुअल हो, या फिर वो मेजर हो, आपको डेट टेबल के कॉलम ही यूज करने हैं। तो आपने डेट टेबल बनाएंगे और वो डेट टेबल आपकी टेबल से ज्वाइन होगी। एक और रीजन होता है जिसके कारण आपका टाइम इंटेलिजेंस फेल हो जाता है, और उसके लिए डेट टेबल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, उसके लिए आपकी डेट रिस्पॉन्सिबल होती क्या, आपकी डेट में ना टाइम स्टैम्प होती है, और आप उसका डेटा टाइप डेट कर देते हो। अब वो टाइम स्टैम्प जाती नहीं है। अगर आप डेटा टाइप डेट करोगे पावर क्वेरी में तो लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन डेक्स में नहीं होता है कभी। तो उसके कारण क्या होता है कि जब आप उसका डेटा टाइप डेट कर देते हो तो भी वो जो है वो क्या होता है, वो ज्वाइन सही से नहीं होता है। और वो ज्वाइन जो है सिर्फ जब वो 12 AM होगा या 00 आवर्स होगा तभी वो ज्वाइन सक्सेसफुल होगा। वो सारा डेटा ही दिखाएगा, उसके अलावा डेटा नहीं दिखाएगा। सो जो 5th रूल है ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखो प्रॉब्लम ये बोल रहा है 5th रूल जो है वो आपको बहुत सिमिलर लगेगा कि 2nd रूल से, डेट टेबल हैज़ ऑल द डेट्स। अब ये डेट टेबल हैज़ ऑल द डेट्स तो मार्क डेट टेबल कर दिया तो इंश्योर कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, कभी कभी हम अपने हिसाब से टेबल बना लेते हैं, कैलेंडर फंक्शन में अपनी डेट्स यूज़ कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ डेट्स हम कवर नहीं करते। तो जो मेरी सारी डेट्स है उसकी मिनिमम डेट और सारी डेट की जो मैक्सिमम डेट है उस तक की सारी डेट्स कवर होनी चाहिए, अदरवाइज जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये मुझे इंश्योर करना है कि मेरा डेट टेबल जो है उसमें सारी डेट्स हों। जो सारी डेट्स में जो भी डेट्स की मिनिमम डेट है वहाँ से लेकर जो मैक्सिमम डेट है वहाँ तक की मेरे पास कवरेज होनी चाहिए। ये जो छठा वाला है अवॉइड बाई डायरेक्शनल ज्वाइन। अब अवॉइड क्या होता है, बाई डायरेक्शनल ज्वाइन जब आप लगाते हो तो होता क्या है कि सेल्स टेबल में जब भी डेटा फिल्टर होगा तो वो डेट टेबल का डेटा भी फिल्टर कर देगी। अब क्योंकि सेल्स टेबल डेट टेबल का डेटा फिल्टर कर रही है तो वो जो डेट टेबल है उसके पास कंटिन्यूस डेट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो या तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा या वो एरर थ्रो करेगा, दोनों में से कोई एक काम तो करेगा। तो जो आप जो पूरा टाइम इंटेलिजेंस के लिए कंटिन्यूस डेट से जो आप टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन उसका बिहेवियर या तो चेंज हो जाएगा या सही नहीं होगा, या वो फिर कुछ एरर थ्रो कर सकता है कंटिन्यूस डेट। तो इसलिए बाई डायरेक्शनल ज्वाइन आपको अवॉइड करना है। अब ये सारे के सारे 6 रूल जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं, मैं आपको इनको पावर बीआई पे दिखा देता हूँ। आपको ये इंश्योर करना है कि ये सही से अप्लाई हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आप इनको फॉलो कर रहे हो, तो आपका हमेशा टाइम इंटेलिजेंस जो है सक्सेसफुल होगा। बहुत कम चांसेस है इन 6 के बाद आपका टाइम इंटेलिजेंस जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास एक डेट टेबल होनी चाहिए। तो मेरे पास देखिए मेरे स्कीमा में एक डेट टेबल बनी हुई है, मैंने कैलेंडर से बनाई है तो कंटिन्यूस डेट्स होगी। फिर भी मैंने यहाँ राइट क्लिक करके इसको मार्क कर देता हूँ, मार्क एज डेट टेबल पहले से है तो मैं अनचेक कर देता हूँ, ये पूछेगा कि स्टॉप हो जाएगी। फिर मैं जाके फिर से इसको जो है राइट क्लिक मार्क एज डेट टेबल, मार्क एज डेट टेबल कर दूंगा और ये डेट को मार्क कर दूँ, ओके। तो ये जो मेरी डेट टेबल बन गई, मार्क एज डेट टेबल हो गई है। अब सारी डेट होनी चाहिए। देखिए सारी डेट वाली बात जो है कंटिन्यूस डेट तो वो इंश्योर कर लेगा, लेकिन सारी डेट में एक चीज़ आपको और देखनी, क्योंकि अब देखिए ये जो टेबल मैंने मैन्युअली बनाई है, जो 5वां पॉइंट था उसके लिए एक एडिशन ये बता रहा हूँ,
क्योंकि ये टेबल मैंने मैनुअली बनाई है, यहाँ पर जो मेरी डेट्स है वो मैनुअल है, हो सकता है कि कोई डेट कवर ना करे। ऐसे केस में भी आपकी टाइम इंटेलिजेंस जो है वो फेल होने लगी, वह नल दिखने लगी। कम डेट्स हैं अगर आपके पास, कंटिन्यू टू किससे इंश्योर मार्क एज डेट टेबल, बट डेट कम है या जो डेट हमारी दूसरी टेबल में अवेलेबल वो है कि नहीं है, वो ये डेट टेबल इंश्योर कर रही है, तो वो भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो नंबर 5 पॉइंट, तो मेरे यहाँ पर जो डेटा है वो 2018 से लेकर 2020 में अक्टूबर से पहले पहले गई है, तो मैंने ये इसलिए इंश्योर कर लिया कि मेरी पूरी डेट्स कवर हो, तो ये इंश्योर करना जरूरी। 5वां नंबर पॉइंट हो गया। तो 1, 2 और 5 नंबर वाला पॉइंट हमने अभी कवर कर लिया। तो ये पॉइंट हमने दिखा दिया आपको, ये पॉइंट मैं भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। अब जो है पहले मैं आपको एक टाइम स्टैम्प वाला और दिखा देता हूँ। अब क्या करता है, पहले सेल्स टेबल में चलते हैं। देखिए पहले जो मेरे पास सेल्स टेबल है, इसमें आप देखिए जो मेरी सेल्स डेट टाइम जो है, ये देखो, ये सेल्स डेट टाइम जो है ये आपको डेट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली मेरे इसके अंदर टाइम स्टैम्प है। इसका अगर मैं फॉर्मेट चेंज करूँगा, इसमें टाइम आ जाए तो आपको टाइम दिखेगा। कंबाइन ये वाला फॉर्मेट लेता हूँ, इसमें आपको डेट और टाइम दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जाके ना डेट चेंज कर देता हूँ, और मेरा ज्वाइन जो है ना मैं इस कॉलम पे कर देता हूँ डेट टाइम 1 के ऊपर। तो मैं यहाँ जाऊँगा सेल्स डेट पे, और ये मेरा जो ज्वाइन हो रहा है अभी यहाँ पर सेल्स डेट पे हो रहा है, इसको मैं कर देता हूँ डेट टाइम वाले कॉलम पे, इसके अंदर टाइम स्टैम्प है। अब देखो मैं एक विजुअल बनाता हूँ। यहाँ पर मैं गया यहाँ पर डेट टेबल से कॉलम लेना, मैंने कहा ठीक है भाई मैं डेट टेबल से ले लेता हूँ, फॉलो कर लेता हूँ। तीसरा जो हमने बोला कि भाई डेट टेबल से लेना है कॉलम, वो फॉलो कर लिया। फिर मैं गया यहाँ से मैंने क्वांटिटी उठाई और ये पुट करी, और मैं इसको टेबल विजुअल में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप देखोगे सब कुछ ब्लैंक पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने जो है वो जो डेट बनाई थी, जो उसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो मैंने सब कुछ वहाँ ना 2 AM पे कर दिया है। तो मेरा 12 बजे पे कोई डेटा ही नहीं है, 00 आवर्स पे कोई डेटा नहीं है। तो सब डेटा जो है फेल हो रहा है ज्वाइन में, इसलिए सब कुछ ब्लैंक पे आ रहा है। कैसे हैंडल करना है इस सिनेरियो को, तो ये मैंने इस कॉलम में बताया जी। मैंने सेल्स डेट टाइम को देखो मैंने यहाँ पर जो है इसको वापस कन्वर्ट कर लिया ऐसे। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक बहुत सिंपल फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो, डेट वैल्यू। ये बिगनर सीरीज़ में आपको सिखाया भी होगा मैंने। यहाँ जाके आपको कुछ नहीं करना है, ये सेल्स डेट टाइम कॉलम को ले लेना है और इसको कर देना है। अब इसमें जो है टाइम स्टैम्प नहीं होनी चाहिए। अब जब टाइम स्टैम्प नहीं होगी, अब ये इस वाले कॉलम में नहीं है, तो ये ज्वाइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाएंगे वापस, ये डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, या यहाँ पर भी दिखता है, देखो जरूरी नहीं है डबल क्लिक करके जाओ, यहाँ भी दिखता है। यहाँ जाके भी इसको सेल्स डेट 1 कर दिया, अप्लाई चेंजेस कर दिया, और फिर आप जाके यहाँ ज्वाइन पे देखोगे तो यहाँ पर आपका सारा डेटा सही से आ जाएगा। तो अब आइटम और कवर हो गए हमारे। सो हमने क्या देख लिया कि भाई हमारे पास टाइम स्टैम्प नहीं होनी चाहिए। 5 नंबर भी हमने देख लिया। और ये अब ये देखो, ये वाला जो है, इसके लिए आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो मैं एक टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, मेरे पास पहले से होना चाहिए। देखिए सेल्स एमटीडी है क्या मेरे पास। तो देखो मैं टाइम इंटेलिजेंस का फंक्शन कैसे क्रिएट करूँगा। देखो कैलकुलेट मेरा मेजर, सेल्स का मेजर, डेट्स एमटीडी डेट ऑफ डेट। तो मैंने जो जब भी टाइम इंटेलिजेंस का मेजर क्रिएट करना है तो मैंने क्या करना है, सबसे पहली बात मैंने क्या करनी है कि मैंने जो है डेट टेबल की डेट यूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ तो डेट टेबल की डेट यूज़ कर ली, ठीक है। अब मैं जब इसको यहाँ पर उठा के लाऊंगा तो देखो मेरे विजुअल में भी डेट टेबल से डेट यूज़ हो रही है, ठीक है। तो कंटिन्यूस डेट इंश्योर हो रही है और यहाँ पर हो रही है। अब लेकिन अगर मैंने यहाँ पर जो है, देखो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर जो है ना आपका जो सेल्स डेट 1 है वो उठा के ले आता हूँ, और इसके साथ ये मैं सेल्स एमटीडी जो है इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। इसको टेबल विजुअल में कन्वर्ट कर देंगे। आप देखो कुछ तो गड़बड़ है, डेटा नहीं आ रहा ढंग से। चलो आखिरी 3 डेट का आ रहा है, चलो भाई ठीक है, आखिरी 3 डेट का डेटा कैसा ही आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। एक तो आखिरी 3 दिन का आने लग गया, तो आखिरी 3 दिन का डेटा चलो हमारे पास जो है, अब जो आखिरी 3 दिन है वहाँ भी ऐड नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब टाइम इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हो तो मेजर में भी आपको वो यूज़ करना है, स्लाइसर में और फिल्टर में भी आपको डेट टेबल का कॉलम यूज़ करना है, और विजुअल में भी वही कॉलम यूज़ करना है, तीनों जगह वही कॉलम यूज़ करना है। अब क्या होगा जब वो, तो ये आपके 5 रूल कवर हो गए। 6ठा रूल क्या हो, बाई डायरेक्शनल ज्वाइन वाला। तो अगर आप इसको बाई डायरेक्शनल बना देते हैं तो यहाँ पर जाके देखो, ये फिर से मैं यहीं से कर देता हूँ, डायरेक्शन जो है इसको मैं सिंगल कर देता हूँ,
की जगह बोथ कर देता हूँ और अप्लाई चेंजेस, सिंगल की जगह बोथ के अप्लाई चेंजेस कर दिया। अब चलते हैं, अब कुछ फिल्टर लगाते हैं। देखो एग्जैक्ट सीधे सीधे तो आएगा नहीं, थोड़ा सा हमें इसको फिल्टर करने पड़ेंगे डेटा को, तो वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेगा जहां उसके पास सारा डेटा नहीं होगा, तो फिर वो बोलेगा कि भाई मेरे को डेटा नहीं मिल रहा है। तो ये कस्टमर आईडी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये कस्टमर आईडी को स्लाइसर बना लेते हैं। इसको ड्रॉप डाउन कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर दें। देखो चलो YTD लेके आते हैं। अब देख रहे हो पूरी डेट्स नहीं आ रही है यहां पर, सारी डेट आनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं आ रही सारी डेट? वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने बाई डायरेक्शनल कर दिया, फिल्टर हो गया। तो अब ये बाई डायरेक्शनल को फिल्टर को अगर मैं वापस सिंगल डायरेक्शनल करूंगा और ओके करूंगा और वापस जाऊंगा तो मुझे फिर डिफरेंस दिखाई देगा। अब देखो डेटा जहां से स्टार्ट हुआ उसके बाद हमेशा YTD बिल्ड होगा, MTD बिल्ड होगा, तो पूरे महीने के लिए बिल्ड होगा, हर डेट के लिए बिल्ड होगा। वो बाई डायरेक्शनल जो है वो फिल्टर कर दे रहा है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। तो ये बाई डायरेक्शनल जो है इस तरीके के इश्यूज दे सकता है या आपको एरर दे सकता है, तो इसलिए बाई डायरेक्शनल जो है ना हम प्रेफर नहीं करते। तो जाइए और ये सारे 6 रूल ट्राई करिए और मुझे बताइए और क्या दिखा इस सीरीज में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।